नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुलाब के पौधे की कलियां जल जा रही हैं, पत्तियां जल जा रही हैं, पत्तियां सिकुड़ रही हैं, पत्तियों पर जाले लग गए हैं, रेड मकड़ी का अटैक हो गया है, पौधा बुझा-बुझा सा, मरा-मरा सा है, ब्रांच सूख जा रही हैं, कलियां जो निकल रही हैं वह स्वस्थ नहीं निकल रही हैं, कलियां छोटी आ रही हैं और जो कलियां हैं वो भी टेढ़ी-मेढ़ी, जली-जली सी आ रही हैं। तो इस हालत में आज मैं एक बहुत ही अच्छा खाद लेकर आई हूँ, जिसका प्रयोग अगर आप अपने पौधे की मिट्टी में या पौधे के ऊपर करते हैं तो 100% आपका पौधा ग्रोथ करेगा, बढ़ चढ़ के कलियाँ और फूल भी आएँगे दोस्तों। अगर आपके गुलाब के पौधे पर न्यू शूट्स नहीं निकल रही है, यानी कि नई ब्रांच नहीं निकल रही है, तो ब्रांच निकलने आएगी। अगर आपका पौधा नई ब्रांच तो निकालता है लेकिन वो जल जाता है, वो भी मैं अभी दिखाऊँगी कि कैसे जलता है, ठीक है? तो अगर वो जल जाता है तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपको 4 दिनों में ये जलने वाली समस्या से निजात मिल जाएगा और पौधा बहुत ही हेल्दी रहेगा और फूलों से भरा रहेगा। तो एक चीज़ और बता दें कि इस खाद का प्रयोग आप गुलाब के अलावा किसी और पौधे पर भी कर सकते हैं। मान लीजिए गुलाब है, गुलाब के अलावा और इसके अलावा कोई और भी पौधा हो जिसकी पत्ती जल रही हो, वह पौधा बीमार हो, कली बेकार हो, कलियाँ गिर जा रही हों, ए टू जेड सभी पौधे में इसका प्रयोग करिएगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों, ठीक है? तो चलिए हम इस खाद को डालने से पहले प्लांट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण कार्य आपको बता देते हैं, उसके बाद हम इस खाद को डालना बताएँगे दोस्तों। तो देख सकते हैं कि मेरे इस पौधे पर कितनी अच्छी खासी फ्लावरिंग हुई है दोस्तों। तो आप भी ऐसे फ्लावरिंग पाना चाहते हैं, तो जो आज मैं कार्य बताऊँगी उसको आप ज़रूर करिएगा, 100% आपका पौधा फूल देगा, ठीक है? तो पहला ज़रूरी काम ये है कि अगर आपके यहाँ भीषण गर्मियाँ पड़ती हैं तो पौधों की मिट्टी में कम से कम 2 बार पानी दीजिएगा। पानी की कमी से भी पौधे की पत्तियाँ जल जाती हैं, झुलस जाती हैं, रेड मकड़ी का अटैक हो जाता है। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि ना पानी की कमी हो नहीं पाए, ना अधिकता हो नहीं पाए, ठीक है? अधिकता का मतलब ये होता है कि ओवर वाटरिंग का भी शिकार मत बनाइएगा, उससे भी पौधे की पत्तियाँ झुलसने लगती हैं, खराब होने लगता है पौधा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और ज़रूरी एक चीज़ और है कि जब भी पौधों को पानी दीजिएगा, पौधों को नहलाते हुए दीजिएगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि पौधे की पत्तियाँ क्लीन रहेंगी तो रेड मकड़ी का अटैक नहीं होगा। अगर हो भी जाता है तो वो भी धीरे-धीरे सही हो जाएगा दोस्तों। इस बात को ध्यान में रखिएगा। पौधों को नहलाते हुए पानी देना सबसे बेस्ट होता है। अगला ज़रूरी कार्य यह है कि जो भी पौधे पर फूल खिल चुके होते हैं, जो नीचे की बीज बच जाती है, तो उसको कट करके हटा देनी चाहिए। आप जितना ही कट करके हटाएँगे, उतना ही नई-नई ब्रांच निकलेगी। अगर इसी पे छोड़ देंगे, तो पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेती है। तो आप पूरी कोशिश करके हटा दिया करिए, क्योंकि गुलाब ही एक ऐसा पौधा होता है कि जितना ही इसकी कटाई-छँटाई होती है, उतना ही उसकी ग्रोथ होती है। और किसी पौधे की तो उतना नहीं होती है, लेकिन गुलाब पर जितना ही आप काटेंगे उतना ही उस पे फूल आता है। तो यह कार्य आपको हमेशा करते रहना चाहिए, ये नहीं कि हम इस महीने करें, उस महीने करें। जब भी लगे कि हाँ, अब हमारा फूल खिल चुका है एक शिफ्ट, तो उसकी कटिंग कर दीजिए, कटिंग करने के बाद खाद डाल दीजिए। फिर देखिएगा पौधे की ग्रोथ कितनी अच्छी होगी और उस पे उतना ही फूल आएँगे। और एक फ़ायदा और होता है कि हम जब कटिंग जहाँ से करते हैं, वहाँ से 2 ब्रांच निकलती है, जिससे हमारा पौधा घना होता है, बूसी होता है, उस पे जितना ही ब्रांच निकलेंगे उतना ही फूल वगैरह आएँगे, ठीक है? तो यह कार्य आप ज़रूर करिए। तो आप लोग खुद ही देखिए दोस्तों कि मेरे सारे फूल आए थे, सूख चुके थे और सबकी मैं कटाई-छँटाई कर दे रही हूँ। अगर जो खराब कलियाँ होंगी तो उसको भी आप कट करके हटा दीजिएगा। उसके बाद अगला ज़रूरी कार्य ये है कि आपको लगे कि पत्तियाँ जो जली हैं या रेड मकड़ी का अटैक हुआ है, रेड मकड़ी का अटैक का पहचान ये है दोस्तों कि जो पत्तियाँ रहेंगी वह लाइट कलर की हो जाएँगी, लगेगा जैसे उसका पूरा खून पानी चूस लिया गया है। तो समझ लीजिए कि रेड मकड़ी का अटैक हो गया। या दूसरी पहचान ये है कि उसको जब आप पत्तियों को उल्टा करेंगे तो उसके पीछे बारीक-बारीक वो दिखाई देती हैं, उसके कारण भी पौधे का ग्रोथ रुक जाता है। तो जो भी सूखे हों, जले-भुने हों, उसको आप कट करके हटा दीजिए। तो देख सकते हैं कि यहाँ ये जली-जली पत्तियाँ हैं, तो इसको भी मैं तोड़ के हटा दे रही हूँ, क्योंकि इनका कोई भी पौधों पर कार्य नहीं होता है और नहीं तो ये एनर्जी एक्स्ट्रा ले लेते हैं। और जो न्यू बेसल शूट्स निकल रहे हैं, जो न्यू न्यू ब्रांच निकल रही है, उसको बचाने के लिए ये पुराने खराब वाले मैं हटा दे रही हूँ। तो आप लोग भी हटा दीजिएगा, ठीक है? तभी खाद डालिएगा।
उसके बाद करना क्या है कि जो ग्राफ्टेड एरिया होता है गुलाब के पौधे का, नीचे एक बेसल शूट्स निकलता है, यानी कि हमारे देसी भाषा में उसे लमेरा बोलते हैं। तो इस चीज़ को हटा देना चाहिए क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है और इसमें कभी फूल नहीं होते हैं, ठीक है? तो इसको अगर हटा देंगे तो पौधे की एनर्जी बची रहेगी। कभी-कभी ये देखने को मिलता है कि आप खाद डालते हैं तो वह खाद हमारे और ब्रांच की ग्रोथ ना करके इस खराब-सराब ब्रांच की होने लगती है, ठीक है? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद करना क्या है कि जहाँ तक हो सकता है कि खराब ब्रांच होगा उसको भी कट कर दीजिएगा। उसके बाद मिट्टी को अच्छे से खुदाई कर लीजिएगा। मिट्टी के अंदर अगर कोई खरपतवार होगा तो उसको आप कोशिश करके हटा देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो पौधा आपके काम का नहीं होगा उसको भी आप हटा दीजिएगा, क्योंकि आप खाद डालेंगे अपने पौधे की ग्रोथ के लिए और होने लगेगा ग्रोथ इस खरपतवार की। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है? और कभी भी खाद डालने से पहले मिट्टी को अच्छे से खोद लीजिएगा, यानी कि खुदाई कर लीजिएगा, तब उसमें खाद डालिएगा, ताकि जो भी आप खाद डालें वह पौधे की मिट्टी में अच्छे से मिल जाए और पौधों को सूट करे। एक चीज़ और बताएंगे कि सावधानी से कार्य करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कांटा वगैरह चुभ जाता है, तो मेरे तो हाथों में अक्सर चुभता रहता है। तो आप लोग लापरवाही के साथ ना करिएगा, मेरे तरीके से सावधानी से करिएगा, नहीं तो जो ये गुलाब महाराज हैं वो बहुत जल्दी चुभोने के लिए बैठे पड़े रहते हैं, हाथों में कांटा लग जाते हैं, ठीक है? उसके बाद मैंने कर लिया और उसके बाद चलिए अब हम खाद आपको दिखाते हैं जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। खाद के रूप में देख सकते हैं कि मैंने हल्दी लिया है और चाय पत्ती लिया है। हल्दी और चाय पत्ती दोनों को अगर मिला के आप अपने पौधों में डालते हैं तो पौधे की सारी पोषक तत्वों की कमी पूरी हो जाती है। जो चाय पत्ती होता है उसमें सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे पौधे की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। साथ में पौधे की जो पत्तियाँ आती हैं वो लश ग्रीन करके आती हैं, यानी कि डार्क ग्रीन करके आती हैं। पौधे का कलर सही होता है, पत्तियों का कलर, फूलों का कलर, हर चीज़ सही होता है, सही से ब्रांच वगैरह निकल के आता है। और जो हल्दी होता है वो कहते हैं ना कि कटे पर मरहम का काम करता है। अगर खुदाई के दौरान जड़ें वगैरह कट जाए तो उससे सुरक्षा मिलती है, और भी इसमें मल्टीविटामिन्स होते हैं जो हमारे पौधे की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। उसके बाद मैंने ये नीम खली लिया। नीम खली डालने से ये होता है कि मिट्टी के अंदर अगर कोई कीड़े मकोड़े कुछ भी होंगे तो उससे हमारे पौधे की जड़ें सुरक्षित रहेंगी, जिससे पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, ठीक है? तो महीने में एक बार नीम खली का प्रयोग आप ज़रूर करिएगा। लेकिन हल्दी और चाय पत्ती का प्रयोग आप कभी भी कर सकते हैं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ऐसे नीम खली का भी नहीं है। लेकिन अपनी खाद को बर्बाद क्यों करना? उसके बाद मैंने ये फंगिसाइड पाउडर लिया है। फंगिसाइड पाउडर बेहद ज़रूरी होता है गुलाब के पौधे के लिए, क्योंकि जो गुलाब का पौधा होता है बहुत जल्दी फंगस के चपेट में आ जाता है, जिससे अचानक से आपको देखने को मिलेगा कि ब्रांच सूख जाती है, खड़ा पौधा सूख जाता है। तो फंगिसाइड पाउडर एक ऐसा खाद होता है जो स्पेशली गुलाब के लिए होता है, क्योंकि जो पत्तियां जलती हैं, पत्तियां सिकुड़ती हैं, अचानक से पौधा सूख जाता है, तो उस समस्या को ये ठीक करता है, कलियों का जलना भी ठीक कर देता है। उसके बाद मैंने ये वर्मी कंपोस्ट लिया, यानी केचुए की खाद। केचुए की खाद डालने से ये फ़ायदा होता है कि पौधा हमेशा हरा भरा होता है और फूलों से भरा रहता है। जिस पौधे पर कभी ब्रांच ना निकली हो, जिस पौधे ने अपनी ग्रोथ गवा बैठी हो, जिस पौधे पर भूले भटके फूल आते हों या सही से फूल खिलता ही ना हो, उसमें इसका प्रयोग करके देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसको डालने से एक फ़ायदा और होता है कि मिट्टी के अंदर केचुए उत्पन्न होते हैं जो हमारी मिट्टी को ढीला करते हैं, जिससे पौधे की जड़ें अच्छे से विकास होती हैं। तो केचुए की खाद डालना बेहद ही ज़रूरी होता है। उसके बाद ये मैंने एप्सम सॉल्ट लिया है। एप्सम सॉल्ट से ये फ़ायदा होता है कि मिट्टी एसिडिक होती है, जिससे जड़ों का निर्माण होता है। जब जड़ों का निर्माण होता है तो पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसके प्रयोग से ये फ़ायदा होता है कि जो फूलों का कलर होता है वो सही होता है, फूलों का साइज़ सही होता है, फूलों में बढ़ोतरी होती है, फूलों की मतलब बढ़ोतरी का मतलब होता है संख्या ज़्यादा आती है, और जो भी फूल आते हैं बहुत स्वस्थ आते हैं, ठीक है? अगर इसका छिड़काव अपने पौधों पे कर रहे हैं तो कीड़े मकोड़े से भी आपको निजात मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए इन सब खादों को अच्छे से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद तब हम अपने पौधों में डालते हैं। इसके आगे भी वीडियो में बहुत ही ज़रूरी कुछ चीज़ें हैं, तो आप मिस ना करिएगा और आप पूरी वीडियो देख के जाइएगा दोस्तों। तो चलिए पहले हम खाद को डाल लेते हैं, तब हम आपके पौधे पर अगर कीड़े मकोड़े, चींटियाँ, मीलीबग लग रही हैं, रेड मकड़ी का अटैक हो गया है, पत्तियाँ जल रही हैं, कलियाँ जल रही हैं, ए टू जेड कोई भी समस्या है, उस समस्याओं को अब मैं दूर करना आपको बताऊँगी दोस्तों, ठीक है? तो ऐसे करके आप खाद डाल दीजिएगा। खाद डालने के बाद
किचन वेस्ट मटेरियल का मैं पानी भी लेकर आई हूँ, उसको भी अगर डाल देते हैं तो बहुत अच्छा असर मिलता है। तो देखिए मैंने कितने सारे खाद डाले हैं। तो ये किचन वेस्ट मटेरियल का पानी है, सब में थोड़ा-थोड़ा करके मैं छोड़ दे रही हूँ, तो आप लोग भी छोड़ दीजिएगा, ठीक है? एक चीज़ और बता दें, इस खाद का प्रयोग आप सभी तरह के पौधे में कर सकते हैं, ठीक है? कोई भी पौधा हो ए टू जेड सब में करिएगा, कोई बाउंडेशन नहीं है, चाहे फल वाले, फूल वाले, सब्जी वाले, इंडोर, आउटडोर कोई भी हो। सबकी समस्या दूर हो जाएगी और पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो चलिए हम आगे वीडियो को जारी रखते हैं। अगर आपके पौधे की पत्तियां ऐसे जली-जली दिख रही हैं, ऐसे अजीब-सी दिख रही हैं, उसमें रंगत नहीं है, अजीब का मतलब होता है कि देख ही सकते हैं कि ये देखने में भी खूबसूरत नहीं लग रहा है और इनका शेप भी बिगड़ चुका है, थोड़ी जली-भुनी दिख रही हैं, ऐसे इस हालत में अगर आपका पौधा है, तो चलिए हम उसको ठीक करने का उपाय बताते हैं। बहुत ही अच्छा है और आपको 4 दिनों में रिज़ल्ट मिल जाएगा। अगर कोई कीड़े-मकोड़े हैं, वो भी ठीक हो जाएँगे, ठीक है? तो 2 लीटर पानी मैंने ऑलरेडी ले लिया है, उसमें डालने के लिए चलिए दिखाते हैं क्या डालते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये प्लांट बूस्टर है, इसको डालने से पौधे पर बम्पर फ्लावरिंग होती है, पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, सूखता हुआ पौधा हरा-भरा हो जाता है, बुरी कंडीशन में अगर पौधा है तो वो सही हो जाता है। तो इसका प्रयोग आप ज़रूर करिए। जब भी आप पौधे के ऊपर कीटनाशक का छिड़काव वगैरह किया करिए, तब भी आप किया करिए। उसके बाद मैंने ये फंगिसाइड पाउडर लिया है, तो मेरे से सही से वो हो नहीं पाया है दोस्तों। कहते हैं ना कि मोबाइल लग रहा है इधर-उधर हो गया, तो मैंने वो बूँद डाला लेकिन इसमें कैचअप नहीं हो पाया, उसके लिए सॉरी। लेकिन आप लोग ज़रूर डाल लीजिएगा। उसके बाद मैंने फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे कर दिया है, सॉरी फंगिसाइड पाउडर इस समय मिला दिया है। और उसके बाद मैं ये एप्सम सॉल्ट ले रही हूँ। एप्सम सॉल्ट डालने से ये होता है कि जो पौधे के ऊपर कीड़े-मकोड़े लग जाते हैं या जैसे टमाटर का पौधा हुआ, कोई और गुड़हल हुआ, उसमें कीड़े घुस जाते हैं कलियों में, कलियों को काट देते हैं, गिरा देते हैं, वो समस्या दूर हो जाएगी। इसको डालने से कीड़े-मकोड़े, फूलों का साइज़ भी सही होगा, पौधा स्वस्थ रहेगा क्योंकि जो ये एप्सम सॉल्ट होता है, पौधे के लिए बहुत अच्छा होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इसका भी प्रयोग आप महीने में कम से कम 2 बार छिड़काव के रूप में कर सकते हैं। अगर मिट्टी में डालिएगा तो 1 बार डालिएगा, ठीक है? उसके बाद देखिएगा आपका पौधा बहुत अच्छे से हो जाएगा। और एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि सॉरी अच्छे से क्लिप यहाँ नहीं बन पाई हमसे क्योंकि एक ही हाथ से सब करना रहता है, उसमें मिस्टेक हो गया, उसके लिए सॉरी, ठीक है? उसके बाद मैं ये शैम्पू का छिड़काव करने जा रही हूँ। इसके छिड़काव से ये फ़ायदा होगा अगर चींटियाँ लग रही हैं, कीड़े-मकोड़े, कैटरपिलर कुछ भी लग रहा है तो उससे आपके पौधे को निजात मिल जाएगा। अगर मीलीबग बहुत ज़्यादा लग रहा है तो इसका छिड़काव महीने में आप 4 बार करिए, मीलीबग से आपको निजात मिल जाएगा। या रेड मकड़ी का अटैक हो गया है, चींटियाँ बहुत ज़्यादा लग रही हैं, उस हालत में इसको अगर करते हैं तो वो निजात आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है? उसके बाद देखिएगा कितना अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है। उसके बाद अच्छे से उसको घोलने के बाद ऐसे अच्छे से मिला लीजिएगा, ठीक है? बिना मिलाए ना डालिएगा, ऐसा नहीं कि ऊपर से पानी का छिड़काव हो जाए और नीचे सारे फर्टिलाइज़र का छिड़काव हो जाए पौधों पर, वो भी घातक हो जाएगा। कोई भी कार्य करिए अच्छे से करिएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो मैं बीच में मिला ली हूँ और मिलाने के बाद ऐसे पौधे के ऊपर छिड़काव कर दे रही हूँ। तो आप लोग भी ऐसे छिड़काव कर दीजिएगा और देखिएगा कि आपका पौधा बहुत ही स्वस्थ रहेगा। और देखिएगा आपको 4 दिनों में रिज़ल्ट दिखेगा। जो फंगिसाइड पाउडर होता है आपको 4 दिनों में रिज़ल्ट देता है दोस्तों, बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है फंगिसाइड पाउडर। देखिए इसका छिड़काव किस-किस पौधे पे कर सकते हैं। मिर्च वाले पौधे की पत्तियाँ सिकुड़ती हैं उसमें कर सकते हैं और बैंगन में ये समस्या आती है रेड मकड़ी का अटैक उस पे कर सकते हैं। ऐसे तो सभी पौधे पे कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली मैं बता रही हूँ इसका छिड़काव कर सकते हैं। अडेनियम के पौधे पे करिएगा, कभी फंगस का अटैक नहीं होगा, आपका पौधा एक भी मरेगा नहीं, बहुत ही हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। ठीक है? हर तरह के पौधे पे कर दीजिएगा। ना एक भी आपके जो फल वाले पौधे रहेंगे, उस पे जो भी फूल है एक भी गिरेंगे नहीं, वो फल में कन्वर्ट होके रहेंगे दोस्तों। तो आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। हो सकता है वह वीडियो मेरी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और जो मैंने कार्य बताया, जो मैंने खाद बताया, उसको एक बार आप करके देखिए, बहुत अच्छा असर मिलेगा। मिल जाएगा तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।